बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहसिन ज़िया और आज हम डिफरेंट आईएसओ जो पॉपुलर सर्टिफिकेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आईएसओ बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, जो कि एक बॉडी है स्टैंडर्ड डेवलप करने के लिए। ये सर्टिफिकेशन बॉडी नहीं है, यानी खुद सर्टिफिकेट डायरेक्टली नहीं देती और ना ही एक्रेडिटेशन बॉडी है। Certificate issued after compliance. An ISO certificate is a document issued by a certification body (CB) that confirms that an organization has implemented and complied with the requirements of a specific ISO standard. तो ISO स्टैंडर्ड्स की एक रेंज है बहुत बड़ी। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो आईएसओ का कोई भी स्टैंडर्ड जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है और क्लेम करती है कि हम कंप्लायंस में हैं इसके साथ, तो कोई सर्टिफिकेशन बॉडी उसका ऑडिट करेगी उस आईएसओ स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। जैसे नीचे लिखे हुए हैं आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 18001। तो इनमें से कोई एक भी, किसी एक का भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करवा सकती है और मल्टीपल भी हो सकते हैं आईएसओ स्टैंडर्ड्स। तो उस केस में हम इसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जब हम ज़्यादा मर्ज करके कोई एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं डिफरेंट आईएसओ स्टैंडर्ड्स को। जो ज़्यादा पॉपुलर आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग व्यू पॉइंट से या सर्विस व्यू पॉइंट से, वो ये हैं। आईएसओ 9001, ये बेसिकली सीरीज़ का नाम है 9001। ये जिनके साथ भी आईएसओ 9001 आएगा, इसका मतलब ये है कि ये क्यूएमएस है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। आगे इसके डिफरेंट वर्जन्स डिफरेंट ईयर्स में आ सकते हैं, अपडेट होता रहता है। जैसे इसका एक वर्जन था आईएसओ 9001 2000, फिर एक वर्जन आया आईएसओ 9001 2008 और करंटली जो है आईएसओ 9001 2015 चल रहा है। पहले वाला स्टैंडर्ड फिर ऑब्सोलीट हो जाता है और इसके दौरान जो भी चेंजेस आती हैं स्टैंडर्ड में, वो अपडेट न्यू वर्जन में हो जाती हैं। इसी तरह आईएसओ 14001 सीरीज जो है, ये पहले वाला जो है 14001 ये सेम रहेगा। ये इसका मतलब है कि ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। आगे डिफरेंट ईयर्स चेंज होते जाएंगे जो इसके वर्जन को शो करेंगे। इस तरह आईएसओ 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको OHS या OHSMS कहते हैं। इसी तरह आईएसओ 27001 जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है। इसी तरह आईएसओ 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। आईएसओ 22000 ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। ज़्यादा आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं वो जेनरिक हैं। अब जिस तरह आईएसओ 22000 है, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन है फूड इंडस्ट्री के लिए। इसी तरह आईएसओ 13485 जो कि मेडिकल डिवाइसेस की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है आईएसओ का। तो इसमें और जो फर्स्ट पे आईएसओ 9001 है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें डिफरेंस ये है कि जो आईएसओ 13485 है, इसमें सारा ही आईएसओ 9001 आ जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस बनते हैं तो उनकी सेफ्टी और सेंसिटिविटी का ज़्यादा इसमें ख्याल रखा जाता है, उसको एडिशनली फोकस किया जाता है, यानी इसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स इसमें ऐड होती हैं। इसी तरह आईएसओ 22301 है जो कि बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, या उसके जो है ना स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस जो है वो किस तरह से कंटिन्यू है, उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है। इसी तरह आईएसओ 20001 है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्विसेज जो है ना मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है। इसी तरह आईएसओ 31000 जो है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का आईएसओ स्टैंडर्ड है। पॉपुलर आईएसओ स्टैंडर्ड्स में आईएसओ 9004 है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपमेंट है उसमें जो उनसे मर्जी पैरामीटर्स को, सेल को ले सकते हैं, डिफेक्ट्स को ले सकते हैं, कोई भी पैरामीटर्स उसके हो सकते हैं, तो उसमें वो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है उसमें कि नहीं, उसको देखने के लिए
या जो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लेम करती है तो वो इस स्टैंडर्ड का ऑडिट करवाएगी। इसी तरह ISO 26000 जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टैंडर्ड है, ये भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या सर्विस प्रोवाइडिंग बॉडी है, वो उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो क्लेम करती है या उनको वो पूरा कर रही है, तो उसका जो स्टैंडर्ड है उसको कहते हैं। इसी तरह ISO 37001 है जो एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि रिश्वत वगैरह का सिस्टम, इसको वो ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस स्टैंडर्ड का ऑडिट करवाया जाता है। ISO 20001 सस्टेनेबल इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी इवेंट मैनेजमेंट बेशक इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन खुद कर रही है या कोई सर्विस प्रोवाइडिंग बॉडी है वो इवेंट मैनेज करके देती है, तो अपने इवेंट्स के उसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या है या उसका और सस्टेन हो रहा है कि नहीं, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का स्टैंडर्ड है। इसी तरह ISO 28000 है सप्लाई चेन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिस तरह आजकल के सप्लाई चेन बहुत एक इम्पॉर्टेंट और वाइडली डिस्कस्ड टर्म है, तो उसकी यानी कि प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको एंड टू एंड सेव करने के लिए, सिक्योरिटी उसको फुली सिक्योर करने के लिए कंज्यूमर तक उसकी डिलीवरी ISO 28000 का ऑडिट करवाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह ISO 50002 है जो कि एनर्जी ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम है। इस तरह ISO 55001 है एसेट मैनेजमेंट का जो है ना स्टैंडर्ड है कि परमानेंट एसेट्स कौन से हैं, कंज्यूमेबल कौन से हैं, इस तरह करके डिवाइड करके जो है ना इनका ऑडिट ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं। इसी तरह ISO 17025 है, ये बेसिकली किसी लैब्स को जो टेस्टिंग या कैलिब्रेशन बॉडीज हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं करशी है पाकिस्तान में या SGS है, तो वो कौन से टेस्ट जो फूड अथॉरिटीज़ हैं या पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स है वो इनको रिकमेंड करता है कि बेसिकली पिनैक सर्टिफाइड हो लेबॉर्ट्रीज जो हैं। तो बेसिकली लेबॉर्ट्रीज के जो टेस्ट होते हैं इसमें ईच टेस्ट, जिस तरह के हम कह सकते हैं कि हम जो pH है या वाटर एक्टिविटी है, मॉइस्चर है, तो ईच टेस्ट को जो है ना ये कैलिब्रेट करते हैं और उसको लैब को ऑथोराइज करते हैं पिनैक वाले कि वो ये टेस्ट करने की मजाज है, मॉइस्चर प्रोडक्ट में कर सकते हैं या नहीं, यानी कि कौन सी लेबॉर्ट्रीज या कैलिब्रेशन बॉडीज कैपेबल हैं कि वो आगे जो है ना लोगों के टेस्ट कर सकें, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अपनी लैब है वो अपनी लैब की टेस्ट की बेस पे ना ही न्यूट्रिशनल कंटेंट्स को क्लेम कर सकते हैं और ना ही कोई और यानी कि प्रिंट नहीं कर सकते अपने आप को, तो उनको किसी ऑथेंटिक लैब जो ISO 17025 एक्रेडिटेड होगी, जिस तरह करशी लैब है या SGS की मैंने एग्जांपल दी, तो उनसे टेस्ट करवा के अपनी प्रोडक्ट के ऊपर न्यूट्रिशनल लेबल फॉर एग्जांपल कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स इतने हैं, प्रोटीन इतने हैं, वो प्रिंट करवा सकती है, लीगल रिक्वायरमेंट भी है। इस तरह ISO 41001 है जो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम का है स्टैंडर्ड, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने किसी एक पैरामीटर्स की या ओवरऑल जो है अपनी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी या कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए या उसको मॉनिटर करने के लिए या उसको क्लेम करने के लिए ये ऑडिट ISO 41001 करवाती है। होपफुली आपको सारे मतलब जो पॉपुलर ISO स्टैंडर्ड्स हैं उनकी एक ओवरव्यू मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।